अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दिन हम लोग बैठे आपस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ आ निकले और पूछने लगे कि तुम लोग किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हम लोग क़यामत का तज़किरा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यकीनन क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि तुम इससे पहले ये 10 निशानियां ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 निशानियों को इस तरतीब के साथ ज़िक्र फ़रमाया। नंबर 1, दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो कि क़यामत से पहले पूरी रोए ज़मीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नज़र आएगा। ये एक ऐसा धुआं होगा जो कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। क़यामत की इस निशानी का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह अद-दुखान में कुछ इस तरह से किया गया है कि इंतज़ार करो इस दिन का कि जब आसमान एक वाज़े धुआं लेकर ज़ाहिर होगा जो कि लोगों को घेर लेगा, और बेशक ये एक दर्दनाक अज़ाब है। नंबर 2, खरूज दजाल। दजाल का फितना तारीख़ इंसानी की शुरुआत से लेकर इसके इख्तिताम तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक फ़ितना है। दजाल दुनिया में ज़ाहिर होने के बाद 40 दिन तक हुकूमत करेगा और लोग इसके साथ शहद की मक्खियों की तरह चिपक जाएंगे। इसके एक हाथ में जन्नत और दूसरे हाथ में दोज़ख होगी। वो दुनिया के तमाम तर वसाइल पर काबिज़ होगा और जो चाहेगा अपने धोखे और फ़रेब से लोगों को दिखा देगा। वो आसमान से बारिश बरसाने, दरख्तों पर फल लगाने, ज़मीन से सब्ज़ा उगाने और मुर्दों को ज़िंदा करने पर भी कादिर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दजाल रोनता हुआ ना गुज़रे। नंबर 3, दाबतुल अर्ज़। दाबतुल अर्ज़ एक ऐसा जानवर होगा जो कुर्ब क़यामत मक्का मुकरमा में सफ़ा की पहाड़ी के फटने के बाद इसके अंदर से निकलेगा। दाबतुल अर्ज़ का ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह अन-नमल के अंदर भी हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो इस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए ज़मीन से एक अजीबो गरीब जानवर को निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम ज़मीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। दाबतुल अर्ज़ एक ऐसा जानवर होगा जो ईमान वालों को और मुशरिकों को निशान लगाकर जुदा जुदा करेगा। इसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। चनाचे वो मोमिनों पर मूसा अलैहिस्सलाम के असा से और मुशरिकीन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगाकर मोमिनों और काफरों के फ़र्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और यही सबसे वाज़ेह और एक ऐसी निशानी होगी जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, मगर तब काफ़ी देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाज़े फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पाँचवीं बड़ी निशानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो नज़ूल ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था, और जब दजाल का फितना उरूज पर होगा तब ईसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर आएंगे, और दजाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। चनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल कर देंगे और दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेंगे। नंबर 6, क़यामत की छठी बड़ी निशानी याजूज व माजूज का निकलना है। याजूज व माजूज याफिस बिन नूह की औलाद में से एक फसादी कौम है। ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और तादाद में इस कदर ज़्यादा हैं कि तमाम जिनो इंस के कुल 10 हिस्से हैं, और इनमें से 9 हिस्से याजूज व माजूज हैं और बाकी का सिर्फ एक हिस्सा तमाम इंसान हैं। ये कौम इस वक्त 2 पहाड़ों के दरमियान एक मजबूत दीवार के पीछे कैद है, और जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो ये लोग इस दीवार से बाहर आकर ज़मीन पर फितना व फसाद बर्पा कर देंगे।
7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी के तौर पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे ज़लज़लों का जिक्र किया है जो कि पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इनमें से एक ज़लज़ला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक़ में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में आएगा। ये ज़लज़ले कोई आम ज़लज़लों की तरह नहीं होंगे, बल्कि ये इंसानी तारीख़ के सबसे शदीद तरीन ज़लज़ले होंगे जिनकी शिद्दत को पूरी दुनिया महसूस कर सकेगी। और सबसे आखिरी निशानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है एक भड़कती हुई आग जो कि यमन से शुरू होगी और लोगों को हाँकती हुई मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, वो जगह जहाँ पर क़यामत के दिन सब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर इसके बाद हिसाब किताब का अमल शुरू होगा। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की ये निशानियाँ इस तरतीब में बताई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये निशानियाँ ऐसी ही तरतीब में पूरी हों, क्योंकि इन निशानियों की तरतीब और इनके रोनुमा होने का दुरुस्त वक्त तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है।